गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर पेरेंट्स। सैनिक ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हाल ही में आरएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी का टाइम काफ़ी प्रीशियस है। ऐसे में आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि पूरे इंडिया में केवल 5 है, उसमें एडमिशन के लिए बच्चे का सिलेक्शन किस मेथड पर करते हैं, आपके बच्चे की रिटर्न की कॉपी कैसे चेक किया जाता है, उसमें मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे देखकर कुछ पेरेंट्स काफ़ी खुश हो जाते हैं तो कुछ सैड। आखिर वह कैसे तैयार किया जाता है और उसमें किन किन चीज़ों का मार्क्स ऐड किया जाता है। बच्चों, यदि आपके स्कूल जाने के 2 रास्ते, जिसमें एक रास्ता तो बिल्कुल सीधा है और उस रास्ते से जाने में बहुत कम समय लगता है, और एक दूसरा रास्ता भी है जो थोड़ा घुमावदार है और उससे स्कूल पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। अब जिस बच्चे को स्कूल जाने का वह सीधा रास्ता नहीं मालूम है, वह तो वही घुमावदार रास्ता से ही जाएगा और उसको ज़्यादा समय लगेगा। वहीं एक दूसरा बच्चा जो सीधा रास्ता से चल के जाएगा, वह स्वाभाविक है कि उस बच्चे से पहले पहुंच जाए। ठीक इसी तरह आरएमएस में यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आप सभी को उस सरल रास्ते का पता हो सके जिस पर चलने से आपका बच्चा आसानी से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जा सके। दोस्तों, मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में हर साल लाखों में बच्चे बैठते हैं और 5 स्कूल मिलाकर लगभग 300 स्टूडेंट की ही वैकेंसी होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चों में कितना टफ कंपटीशन होता है। यह एक ऐसा स्कूल है जहां 90% मार्क्स लाने पर ही आप सुरक्षित श्रेणी में हैं, अथवा आप रिजल्ट के इंतजार में ही रहेंगे यह जानने के लिए कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, लेकिन दोस्तों आपका स्कोर 150 मार्क्स पर ही बनाया जाता है। इसमें इंग्लिश का पेपर जो कि 50 मार्क्स का होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो फिर आप पूछेंगे कि जब मार्क्स ही ऐड नहीं होता है तो फिर इंग्लिश का एग्जाम क्यों लिया जाता। तो दोस्तों, आप इसे शॉर्टकट में समझें कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अपना फट्टी कम करने के लिए इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, यानी जिस बच्चे का इंग्लिश में 45% से कम मार्क्स जिसका नहीं है उसको फेल मान लिया जाता है और उसकी कॉपी आगे चेक नहीं होती है। चाहे आपका बच्चा मैथ, रीजनिंग और जीके मिलाकर 150 मार्क्स में से 150 ही क्यों न लाया हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में केवल 45% नंबर ही चाहिए। हाँ, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसका मतलब मैथ, रीजनिंग और जीके सभी सिलेक्शन में एक समान ही महत्व रखते हैं, लेकिन यह गलत होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस का दरवाजा खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट की है जीके। दोस्तों, शायद आपको पता हो या ना हो, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनमें से मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स मैथ और रीजनिंग में 100 में से 95 से ऊपर ही होता। आपके बच्चों में मेरिट का अंतर यह जीके ही लाता है। जिन बच्चों का जनरल नॉलेज अच्छा है वह आरएमएस में प्रवेश कर जाता है और जिसका जीके कमजोर है वह वहीं से पीछे हो जाता है। परंतु इसका यह मतलब भी नहीं है कि केवल जीके पर ही ध्यान देना चाहिए और मैथ और रीजनिंग पर कम ध्यान देना। दोस्तों, जब रिटेन हो जाता है तो उसके बाद कुल सीट के 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है, यानी कुल सीट 300 है तो 900 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने वक्त आपने जिस स्कूल के लिए फर्स्ट चॉइस भरा था उसी स्कूल में बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है। यह इंटरव्यू कुल 20 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू बहुत साधारण होता है और इसमें सवाल आपके बच्चे के फैमिली, स्कूल, डेली लाइफ और थोड़े मोड़े जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपके बच्चे का इंटरव्यू चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसको 20 नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 20 नंबर का मतलब है कि वह बिल्कुल परफेक्ट है।
और आप जानते हैं कि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता है, हर किसी में कुछ न कुछ तो कमी रहती ही है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 15 to 17 है और यह बहुत ही कम बच्चे को ही मिलता है। इंटरव्यू का जो एवरेज नंबर है वह 10 से 12 होता है। यहाँ फेल कोई नहीं होता, यानी जिसने रिटेन में अच्छा स्कोर प्राप्त कर लिया है, सिलेक्शन का ज्यादा चांस उसी बच्चे का होता है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वह कुल 150 मार्क्स रिटेन और 20 मार्क्स इंटरव्यू का, यानी कुल 170 मार्क्स पर बनाया जाता है। यानी आपके बच्चे का रिटेन का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों जोड़कर बच्चों के कैटेगरी वाइज कुल स्कोर निकाला जाता है। दोस्तों, हर स्कूल में क्लास 6 के लिए अलग अलग वैकेंसी होती है। दोस्तों, वैकेंसी के अनुसार हर कैटेगरी में सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर टॉप से रिवर्स काउंटिंग को फॉलो करते हुए बच्चों का फाइनल सिलेक्शन किया जाता है, जिसका पुनः मेडिकल टेस्ट होता है। अब यदि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट मेडिकल में छट जाता है तो लगभग महीने दिन के बाद फिर एक सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, जिसमें फिर उससे कम नंबर वाले बच्चों का नाम ऐड कर लिया जाता है और फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट में फिट होने पर ही आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उसका एडमिशन लिया जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि यहाँ 1 मार्क से किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो किसी का सिलेक्शन होते होते रुक जाता है। हर 1 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का मार्क्स आपके हाथों में नहीं है, परंतु रिटेन का मार्क्स आपके हाथों में है। क्वेश्चन काफी इजी होता है और बच्चे इजी समझकर लापरवाही कर देते हैं और जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और अपना नंबर खो देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है जो आपने जल्दबाजी में नंबर खो दिया हो उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। आप अपना OMR शीट बहुत ही सावधानी से भरें और दिए गए ABCD ऑप्शन में से केवल एक ही सर्किल को अच्छी तरीके से डार्क करें। गलती से भी यदि किसी और सर्किल से यह टच हो जाता है तो उस क्वेश्चन का मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात को भी बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा पहुंचेगा। बहुत सारे पेरेंट्स मार्क्स के इस चक्रव्यूह को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आप सभी का कोई भी और प्रश्न हो तो आप कॉमेंट्स जरूर करें। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।